नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले यूजीसी नेट, सेट, जेआरएफ, एलटी या जितनी भी हिंदी से जुड़ी हुई परीक्षाएं हैं या अन्य एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मतीराम कृत ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? तो मतीराम कृत ललित ललाम पर जो है वो संस्कृत ग्रंथ है कुवलयानंद, इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कुवलयानंद। अगला प्रश्न है, द्विजदेव का समय काल माना जाता है? तो द्विजदेव का समय काल माना जाता है 1820 से 1861 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रसराज के रचयिता इनमें से कौन है? तो रसराज के जो रचयिता है वो है मतीराम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अंतिम रीतिमुक्त कवि किसे माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो है अंतिम रीतिमुक्त कवि माना है द्विजदेव को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, शुक्लानुसार रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? तो शुक्लानुसार रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि है द्विजदेव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, द्विजदेव। अगला प्रश्न है, अन्योक्ति कल्पद्रुम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अन्योक्ति कल्पद्रुम नामक ग्रंथ के रचयिता है दीनदयाल गिरि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ना जाने तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, इस पंक्ति ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति जो है वो बोधा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बोधा। अगला प्रश्न है, बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना है? तो बिहारी रत्नाकर जो है वो जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि की संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है? तो रीतिकाल के कवि हैं तो इन्हें संस्कृत के सेनापति से रीतिकाल के कवि हैं सेनापति, जिन्हें संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सेनापति। अगला प्रश्न है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन जो है वो ग्रियर्सन का है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने ये कथन दिया है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? तो द्विजदेव का वास्तविक नाम था मानसिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मानसिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अलंकार ग्रंथ लिखने वाला आचार्य नहीं है? तो इनमें से जो जिसने अलंकार ग्रंथ नहीं लिखा है तो वो है बिहारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बिहारी। अगला प्रश्न है, रस विलास के रचयिता हैं? तो रस विलास के रचयिता हैं बेनी बंदीजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं, घनानंद के विषय में यह उक्ति किस आलोचक की है? तो घनानंद के विषय में ये उक्ति दी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार विलास की रचना किसने की है? तो श्रृंगार विलास की रचना की है सोमनाथ ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सोमनाथ। अगला प्रश्न है, आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता हैं विश्वनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अलंकार कलानिधि के रचयिता कौन है? तो अलंकार कलानिधि के रचयिता है कृष्ण कवि। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण कवि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। तो नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता हैं बेनी प्रवीण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सुबिन विनोद के रचयिता है? तो सुबिल विनोद के जो रचयिता हैं वो हैं देव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, बेनी प्रवीण की भाषा को आचार्य शुक्ल ने किसके समकक्ष बताया है? तो बेनी प्रवीण की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मतीराम के समकक्ष बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मतीराम। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई है, तो बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन है? तो इनमें सर्वांग निरूपक कवि माने जाते हैं भिखारी दास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मोरे कवित बनावत, पंक्ति के रचयिता हैं, तो इस पंक्ति के रचयिता हैं घनानंद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रस रहस्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो रस रहस्य के रचयिता हैं कुलपति मिश्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कुलपति मिश्र। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य से जुड़े हुए टॉप 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।